हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और एक दिवाली गिफ्ट जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के द्वारा उनके जो फैंस है इंडिया में और एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके लिए 5-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड कैराबाओ कप में जीत चुका है अगेंस्ट लेस्टर सिटी। तो इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। एट द सेम टाइम हमारे जो एमरिन भाई साहब अभी आने वाले एज हमारे नए मैनेजर, और रूट जो अभी इंटरिम मैनेजर है उसके रिगार्डिंग भी जो डायनामिक्स डेवलप हो रहा है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले रूड ने जो लाइनअप सिलेक्ट किया था वो देखो। नॉर्मली कोई भी जब मैनेजर सैक होता है तो प्लेयर बाउंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, न्यू मैनेजर बाउंस या फिर एक इंटरिम मैनेजर बाउंस इस केस में हम कह सकते हैं। और डेफिनेटली इस टाइप का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हर कोई जो प्लेयर है एक सॉर्ट ऑफ ऑडिशन की तरह यहाँ पर खुद को पेश करता है। नए मैनेजर एमरिन अभी आने वाले हैं और ऑब्वियसली एमरिन डील एग्री हो चुका है, हेयर वी गो भी फैब्रिजियो रोमानो के द्वारा आ चुका है। तो एमरिन घर पे अपने टीवी पे ये मैच उसने लगा दिया होगा और ही विल बी एनालाइजिंग ऑल द प्लेयर्स, ऑल द परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देम, ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द टैलेंट्स ऑन द पिच। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑब्वियसली हम लोगों के जो प्लेयर है वो एक अलग माइंडसेट या फिर एक फ्रीडम के साथ या फिर पॉइंट टू प्रूव करने के हिसाब से खेलते हुए हम लोगों को दिखे थे कल रात को। एट द सेम टाइम देखो, इरिक टेन हैग के अंडर भी जो अपना वेस्ट हैम के अगेंस्ट वाला मैच था वो उतना बुरा नहीं था वैसे, लेकिन हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच में हम लोगों ने देखा कि ब्रूनो फर्नांडिस का सेकंड हाफ का जो गोल था, जो कंपोजर उसने दिखाया बॉल के ऊपर फॉर गोइंग पास्ट द गोलकीपर, एंड अगेन द स्कोरिंग दैट गोल एट द सेम टाइम जो अर्लियर इरिक टेन हैग के अंडर हम जो देख रहे थे, जो सैचुरेशन हुआ था ब्रूनो के अंडर की, वो पेशेंस नहीं दिखा रहा था बॉल के ऊपर। वो जो 40 यार्ड 50 यार्ड वाला पास खेलने की कोशिश करता था हमेशा, वो कम देखने को मिला हम लोगों को लास्ट मैच में। और बाकी प्लेयर भी अगर हम देखेंगे, जर्क्सी भी देख लो या फिर विंग विंग पे हमारे गार्नाचो भाई साहब देख लो, उगार्टे कैसेमेरो देख लो, कैसेमेरो वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। हमारे सेंटर बैक्स भी देख लो आप, सेंटर बैक्स में लिंडलॉफ वाज बिट शेकी, लेकिन हमारे डिलीट तो सॉलिड थे। और एट द सेम टाइम हमारे मार्टिनेज एंड राइट बैक डालो प्लेड गुड। तो एक टीम का जो एक्सप्रेशन था पिच के ऊपर, एट द सेम टाइम ये भी हमने देखा कि जब कोई गोल स्कोर कर रहा था यूनाइटेड का प्लेयर तो दे वेर ऑल स्माइलिंग। ये स्माइलिंग वाला यूनाइटेड जो है ना वो मिसिंग हो गया था कि कई, मुझे लगता है 1 आध साल से हम लोगों ने ये इस टाइप का यूनाइटेड की टीम का जो केमिस्ट्री ले लो आप या फिर एक एनवायरनमेंट ले लो, एक हमेशा ही टेंशन का माहौल लगता था। और अगर आप ये सारा का सारा ब्लेम इरिक टेन हैग के ऊपर डालोगे तो ये काफी सिंपलिस्टिक एनालिसिस हो जाएगा। ये इतना सिंपल नहीं है। हमने देखा है कि जब भी प्रीवियस मैनेजर सैक होता है, आप ओले ले लो, मोरिनो ले लो, वैनगाल ले लो, रैगनिक ले लो, हर हर मैनेजर सैकिंग के बाद हम लोगों को ये बाउंस जो है यूनाइटेड की टीम में देखने को मिला है। तो क्या ये बाउंस की वजह से हम लोगों को खुश होना चाहिए? अगर देखो एमरिन आता है, एमरिन 25-30 मैच में इस टाइप के रिजल्ट हम लोगों को लाके देखा देता है, एक अच्छा रन यूनाइटेड अचीव कर पाता है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि प्लेयर्स आर लर्निंग और प्लेयर्स आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैनेजर। और ब्लेम जो है वो हम लोगों को मैनेजर या फिर प्लेयरों के ऊपर नहीं, अभी हम लोगों को फ्यूचरिस्टिक विजन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन ब्लेमिंग आवर प्रीवियस मिस्टेक्स। ठीक है। तो कल के परफॉर्मेंस को लेके आई एम क्वाइट हैप्पी, एंड होल यूनाइटेड फैन बेस जो दिवाली अभी आज मना रहा होगा, आजकल लक्ष्मी पूजन है अपना, और वो इस मौके पे यूनाइटेड का 5-2 से जीत जाना ये काफी अच्छी बात है। एट द सेम टाइम मैनचेस्टर सिटी भी कल हार चुका है, तो एक मैनचेस्टर का जो माहौल है टोटली रेड है। और आई थिंक एक पॉजिटिविटी हम लोग देख सकते थे। रूड का जो बॉडी लैंग्वेज था साइड लाइन पे, टेक्निकल एरिया में, वो काफी अलग था इरिक टेनहैग से। और देखो, मैं इरिक टेनहैग आउट नहीं था एट द एंड, लेकिन देर वॉज पॉइंट वेयर हम लोगों को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था, और इनियोस एक्टेड क्विकली, रूथलेसली। और हम लोगों का नया मैनेजर भी अभी ऑलमोस्ट अनाउंस ही हो चुका है वैसे। ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीजें थी कल।
एट द सेम टाइम देखो अभी एमरिन आ रहा है, एमरिन आपको पता ही है कि एक फ्लूइड फॉर्मेशन है उसका। अगर आपने FC25 खेला है तो वहां पे दो टाइप है। अगर आप पोजीशन में हो उस टाइप आप कैसे खेलते हो, आप डिफेंस में आ रहे हो तो आप विथ बॉल एंड विदाउट बॉल बेसिकली। तो विथ बॉल मुझे लगता है हमारे जो एमरिन भाई साहब है उनका 3-4-3 वाला फंडा है। एंड विदाउट बॉल इट बिकम सम टाइम 4-3-3 या फिर 5, जो मिडफील्डर है अपना एक सेंटर बैक को हेल्प करने के लिए आता है, डीप आके खेलता है। तो 5-2-3 के हिसाब से भी कई बार वो लोगों को फ्लूडिटी के हिसाब से एडजस्ट होते हुए हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मोटा मोटी उनका फॉर्मेशन 3-4-3 है। 3 सेंटर बैक, विंग बैक्स, 2 मिडफील्डर्स एंड 3 फॉरवर्ड्स के साथ वो हमेशा ही खेलते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि जो करंट यूनाइटेड स्क्वाड है क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगा एमरिन की स्पोर्टिंग वाली स्ट्रैटेजी, या फिर एमरिन की जो फिलोसॉफी है उसको कितना जस्टिस दे पाएगा ये स्क्वाड। वो अभी एक देखने वाली बात है। काफी न्यूज ये भी कह रहे हैं कि एक महीने का कूलिंग पीरियड लेगा स्पोर्टिंग एमरिन के लिए। लेकिन आई पर्सनली वांट टू सी हिम मैनेजिंग फॉर द चेल्सी गेम। और अगर ये होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। देखो यार डिले करने में अभी कोई पॉइंट नहीं है, चेल्सी का कोई बड़ा लायन वगैरह नहीं है वो। ठीक है, चेल्सी को हम लोग हरा सकते हैं अगर इस पॉजिटिविटी के साथ या फिर मैनेजर बाउंस के साथ अगर हम खेलेंगे उस दिन तो। ठीक है, तो यार वेरी हैप्पी विद दैट 5-2 विन, लुकिंग अहेड फॉर एमरिन्स अपॉइंटमेंट, एमरिन्स फिलोसॉफी, एमरिन्स स्टाइल ऑफ प्ले। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको क्या कहना है कल के विन एंड एमरिन के अपॉइंटमेंट के बारे में। कुछ आप अलग देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीवन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।